अब पेरोल की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कोई दूसरी कंपनी खुली हुई है, हम अपनी एक नई कंपनी बना लेते हैं पेरोल के नाम से ही। तो ये मैंने Alt F1 कर दिया, क्रिएट कंपनी, और अब हम कंपनी बना लेते हैं पेरोल के नाम से। कंट्री में इंडिया और स्टेट में दिल्ली। कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करवा लेते हैं और अब हम इसमें पेरोल की एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दबाएंगे F11 और यहाँ पर हम अकाउंटिंग फीचर्स पर आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, इसको यस करना है बस यहाँ पर। तो हम एंटर करके नीचे आए, बैक स्पेस, यस, एंटर, और Alt A से सेलेक्ट करवा लिया हमने इसको। और अब हम एस्केप से दोबारा यहाँ पर आए। अब इसमें जो हमारा ये वाला सेकंड ऑप्शन है ना, पेरोल इन्फो, इस पे हम जाएंगे। अब यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना हमारे पास लिखे हुए, एम्प्लॉयज़ ग्रुप, एम्प्लॉई, यूनिट, और इनको हम भरेंगे। पहला एम्प्लॉय ग्रुप, तो एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन में यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आता है। ये देखिए यहाँ आता है डिपार्टमेंट का नाम। इसको पास से दिखाती हूँ थोड़ा। तो मान लीजिए हमारा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट। बस अब एंटर करना है। एस्केप से हम बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एम्प्लॉयज़ का, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब ये देखिए, अब इसमें हम एम्प्लॉय की डिटेल भरते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम है एम्प्लॉय का नाम है रिया। एंटर एंटर एंटर, और अंडर में यहाँ पर जाएगा जो भी वो पोस्ट है, देखिए साइड में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर सेल्स। ये देखिए यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पर बस इस सेल्स को ही एंटर कर देना है। ये डालेंगे और ये साइड में ऐसे सेलेक्ट होके आ जाएगा और एंटर कर दीजिए, यानी सेल्स डिपार्टमेंट से है वो। यहाँ की डेट हमें चेंज करनी है। यहाँ की डेट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैं डाल लेती हूँ 1/4/2016। एंटर एंटर, एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं यहाँ पर हम। उसकी डेजिग्नेशंस हैं, डेजिग्नेशन है सेल्समैन की, और फंक्शन है उसका सेलिंग थिंग्स। और जो भी लोकेशन है आप वो डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, और एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पर एस्केप से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, एस्केप से दोबारा बाहर आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स का, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे, और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा डे और यहाँ आएगा डेज। एंटर, बस इसमें इतना ही भरना था।
अब दोबारा एस्केप से हम बाहर आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नीचे अटेंडेंस का, इस पे आएंगे क्रिएट, और अब इसमें देखते हैं क्या क्या भरना है। अटेंडेंस में भरना है यहाँ पर प्रेजेंट, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे आएगा अटेंडेंस लीव विद पे, और डेज आ गया यहाँ पर, एंड एंटर एंटर हमने इसको करवा दिया। एस्केप से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास अटेंडेंस के बाद है नीचे पे हेड्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्रिएट करेंगे और अब यहाँ पर इसको भरते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें भरेंगे। सबसे पहले हम भरेंगे सैलरी, SALARY सैलरी, एंटर एंटर, यहाँ पर यही रहेगा अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एंटर। फिक्स्ड आएगा यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा साइड में आ गया यहाँ पर, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस इसको सेलेक्ट करके एंटर, यस। यहाँ सैलरी आएगा, यहाँ यही आएगा, यहाँ पर आएगा ओन अटेंडेंस, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम मंथली हम इनकम दे रहे हैं तो मंथ्स आएगा, और यहाँ आएगा एज पर कैलेंडर पीरियड, एंटर एंटर। ठीक है, अभी हमने भर दिया। अब यहाँ पर दूसरा अब हमको बनाना है HRA का, यहाँ पर हम डाला HRA, और अब हम यहाँ पर एंटर 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 करेंगे। यहाँ पर जो हमारा HRA है इसमें भी यही आएगा, और यहाँ आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और HRA 9, यहाँ पर आएगा फ्लैट रेट, और यहाँ पर आएगा डेज, एंटर एंटर करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में ही बन जाएगा CCA का, CCA, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर वही जो आ रहा है यस लिखा हुआ, यहाँ पर भी फ्लैट रेट, यहाँ पर भी डेज, एंटर एंटर। और अब CCA के बाद हमारा बनेगा DA का, DA, एंटर 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 एंटर, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस, यहाँ पर भी आएगा फ्लैट रेट और डेज, एंटर एंटर। अब हमारा यहाँ पर है ESI, एंटर एंटर, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जो ये वाला है, एंटर करेंगे। यहाँ पर अंडर में आएगा, देखिए साइड में अपने आप लिखा हुआ आ रहा है करंट लाइबिलिटीज़ ड्यू टू, तो इसमें करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह आएगा, तो हमने इसमें डाल देते हैं करंट लाइबिलिटीज़, CU, एंटर 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 एंटर, और बस इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर ये डेट ऐसे ही रहने देंगे। अमाउंट, स्लैब टाइप परसेंटेज, यहाँ पर 2% हम डाल देंगे। या फिर आप यहाँ पर बैक स्पेस जाइए, यहाँ वैल्यू भी डाल सकते हैं आप, वैल्यू पे दबाइए और वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मैंने वैल्यू डाल दी 500 डाल दीजिए, एंटर एंटर एंटर, और बस। और यहाँ पे अब हमारा बनेगा ESI के बाद PF का, एंटर एंटर, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वही, एंटर, और यहाँ पर अंडर आ गया है, अंडर में यहाँ क्या आएगा करंट लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे हम एंटर एंटर कर देंगे।
यहाँ पर मान लीजिए परसेंटेज ले लिया मैंने, 3% ले लिया, एंटर एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे एस्केप से। अब नीचे हमारे पास सैलरी डिटेल्स, इस पे जाएंगे, डिफाइन पे जाएंगे। ये वाली हमारी देखिए, अब हमको सेलेक्ट करना है। सेल जो रिया वाला है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे सैलरी, जिस मंथ की हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने डाला 1/4/2016। यहाँ पे आएगा, पहले हमने सैलरी का बनाया था, तो ये सैलरी किस रेट पे एक्सप्रेस करेंगे, मान लीजिए 30,000। और अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट बनाया था सैलरी के बाद हमने HRA का, HRA, और हम यहाँ पर हम डाल देते हैं अपनी तरफ से 1,500। HRA के बाद हमने बनाया था CCA का, इसमें डाल देते हैं 1,200। और CCA के बाद हमने बनाया था DA का, DA डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं 1,000। और उसके बाद हमने DA के बाद हमने बनाया था ESI का, और बैकस्पेस जाएंगे, एंटर। ESI के बाद हमने बनाया था यहाँ पर PF का, और ये PF का हमने यहाँ डाल दिया, एंटर एंटर कर दिया। जो हमारा ऑप्शन है पेरोल वाउचर, इसमें जाएंगे, वाई प्रेस करा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अटेंडेंस वाले उसमें जाना है। अटेंडेंस के लिए देखिए यहाँ पर एक दे रखा है, वो है F5। F5 के नीचे 2 वो हैं अंडरलाइन, तो जब 2 होती है तो कंट्रोल के साथ दबता है वो, तो ये हो जाएगा कंट्रोल F5 अटेंडेंस। अब अटेंडेंस में यहाँ पर हमको अपना नाम डालना है, भाई ये रिया थी और ये प्रेजेंट थी, और कितने दिन आई थी, 26 दिन आई थी। एंटर एंटर हमने कर दिया। और अब यहाँ से दोबारा पेरोल खोल देंगे। पेरोल के लिए कंट्रोल F4 दबाएंगे, साइड में की भी है, ये हमारा खुल गया पेरोल यहाँ पर। अब हमने लगा ली। अब हम दोबारा पेरोल पे आए, और यहाँ पर आने के बाद अकाउंट में तो साइड में कैश लिखा हुआ है, एंटर कर दो। और यहाँ पे आपको Alt+A प्रेस करना है, और यहाँ पर आप यहाँ पर सैलरी डालेंगे, एंटर करेंगे। जो डेट 1/4/2026 ऊपर है, नीचे भी वही डेट हम डालनी है, हमको सेम करनी है। एंटर एंटर, और एम्प्लॉय नेम यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पर साइड में देखिए कैश लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ ऊपर कैश ही डाल देंगे। यस, ये देखिए अब ये इस तरीके से हमारा आ गया। जब हमने एंटर करा इस तरीके से आ गया, हमने करा एंटर एंटर, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम एस्केप से बाहर आएंगे, इसको देखेंगे कि कहाँ हुआ। अब डिस्प्ले पे जाएंगे, उसके लिए D दबाएंगे, 3 बार हम P दबाएंगे। पेरोल रिपोर्ट्स है जो, उसके लिए P, फिर दोबारा P दबाएंगे हम, दोबारा पे स्लिप, और फिर हम सिंगल पे स्लिप पे एंटर कर देंगे रिया। ये देखिए ये हमारी पे स्लिप निकल के आ गई। और प्रिंट करना है तो इसको Alt+P के साथ कर दो और यस कर दो, प्रिंट होके आ जाएगा हमारा।